हेलो स्टूडेंट, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रासायनिक गुण पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। ठीक, और जानते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या। देखो, पहले तो तुम ये जानो कि नाभिक स्नेही क्या है। नाभिक स्नेही क्या है? नाभिक का मतलब होता है प्लस और स्नेह का मतलब होता है प्रेम। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लस से प्रेम करेगा वो नाभिक स्नेही होगा। और बताओ, प्लस से प्रेम कौन करेगा? प्लस से प्रेम वही करेगा जिसके पास माइनस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि नाभिक से प्रेम करने वाले जो हैं वो है माइनस। ठीक है, तो अब देखो, नाभिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इसको हम डिनोट करेंगे NU से। और तुमको पता है ना कि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? माइनस होता है। कन्फर्म? तो जब भी हम नाभिक स्नेही कहें तो तुम समझ लेना कि नाभिक स्नेही का मतलब हो गया माइनस से। अब देखो, इस माइनस का सेंस क्या है? इस माइनस का मतलब ये हो गया कि माइनस का मतलब ये हो गया कि इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक स्नेही जो होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब हो गया कि इनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। पहली बात, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू का पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी को डोनेट तो करेंगे, किसी ना किसी को तो दान करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो नाभिक स्नेही होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दानी होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। ठीक, अच्छा देखो, केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो लुईस क्षार कहलाता है। कंफर्म हो कि नहीं हो? तो ये बात याद रखना कि जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन को देगा वो लुईस क्षार कहलाएगा। तो नाभिक स्नेही देखो क्या क्या हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉन धनी हो गए, दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन दाता हो गए, तीसरा क्या हो गया? ठीक है, तीसरा का मतलब हो गया कि ये लुईस क्या होते हैं? क्षार होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम देखेंगे कि नाभिक स्नेही होते कौन कौन है, नाभिक स्नेही को पहचानते कैसे हैं। तो नाभिक स्नेही पहचानने का तरीका होता है कि जिनके पास माइनस आवेश होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। और जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। कंफर्म? तो नाभिक स्नेही तो हम जान गए कि नाभिक स्नेही होता क्या है। अब हमको जानना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा होगा, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा रहा होगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा के खुद उसके जगह पे विराजमान हो रहा होगा, उसको हम बोलने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कंफर्म हो कि नहीं हो? अब जैसे कि एग्जांपल देख लो कि मान लो मेरे पास ये X है, इसके पास ये माइनस आवेश है, और इस OH के पास भी क्या हो गया? माइनस आवेश होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही ये भी हो गया और नाभिक स्नेही ये भी हो गया। अब ये वाला नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही को हटाएगा और खुद उसके जगह पे जाके विराजमान हो गया। ये OH इस X को हटा दिया और खुद इसके जगह पे विराजमान हो गया। मतलब ये वाली अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कन्फर्म हो गए कि नहीं हो गए? इतनी बात कन्फर्म हो गया ना। तो सबसे पहले हम क्या सीखे कि नाभिक स्नेही कहते किसे हैं, फिर उसके बाद हम ये सीखे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, चलो आप कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रिया नाभिक स्नेही जो होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो। तो अभी हमने बताया ना कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी है। मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है ज़्यादा, फालतू के इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फालतू के पड़े होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता है, वो क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। कंफर्म हो ना? चलो अब देखो कि ये जो नाभिक स्नेही है वो कौन कौन से हो। तो मैंने बोला ना कि जिनके पास माइनस होते हैं वो सब के सब क्या हो गए? नाभिक स्नेही हो गए। देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ बचा हुआ, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ बचा हुआ। इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलोगे एकाकी
इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, यहाँ देखो इस नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा होता है। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा है। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आया, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला ना कि जिनके पास माइनस होगा वो नाभिक स्नेही होंगे, या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। और हमने ये भी बताया कि जिनके पास डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे वो क्या होंगे, नाभिक स्नेही होंगे। जैसे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया गया है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें से जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पाई बॉन्ड होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जहाँ डबल बॉन्ड है वो एक तरीके से पाई बॉन्ड है, और उस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक स्नेही का काम करता है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन ही काम करते हैं। तो जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे पाई बॉन्ड पाया जाएगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक स्नेही का काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से कह सकते हो कि नाभिक स्नेही है। कन्फर्म है ना। चलो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ना भैया वो 2 टाइप के होते हैं। एक अभिक्रिया को बोलते हो एसन फर्स्ट अभिक्रिया, और दूसरे को बोलते हो एसन सेकेंड अभिक्रिया। कन्फर्म हो कि नहीं हो। ये जो अभिक्रिया के प्रकार हैं उनकी क्रिया विधि के आधार पर हैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक एक अभिक्रिया को बारी बारी से देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको ये बताने वाला था कि जैसे देखो ये Cn है ना, Cn के ऊपर क्या है कि माइनस आवेश है, और NO2 के ऊपर भी क्या है, माइनस आवेश है। पर ये ऐसे नाभिक स्नेही हैं, ठीक है, इसमें 2 परमाणु है ना, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो कार्बन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दे सकता है, और नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को दे सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कार्बन भी बंध बनाने के लायक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी बंध बनाने के लायक है। अगर मान लो आपके पास 2 परमाणु का कोई जोड़ा है, या उससे भी अधिक कोई हो सकता है, उसमें से क्या है कि 2 परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देने के लायक हैं। मतलब 2 लोग उसमें 2 परमाणु ऐसे हैं जो बंध बना सकते हैं। पर जब दोनों में से कोई एक ही बंध बना रहा है, जब पहला बना रहा है तो दूसरा नहीं, और जब दूसरा बना रहा है तो पहला नहीं। कन्फर्म है ना। ऐसे नाभिक स्नेही को हम बोलते हैं उभय दंतुक नाभिक स्नेही। कन्फर्म हो। जैसे ये साइनाइड होता है Cn में क्या है कि कार्बन भी क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। ठीक है, तो इसको बोलोगे कि ये जो है उभय दंतुक नाभिक स्नेही है। ये जो NO2 है इसमें नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन भी क्या हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कन्फर्म है ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके से उभय दंतुक नाभिक स्नेही है। ठीक है, चलो इसकी डिफिनीशन भी देख लो कि ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें 2 भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है कि कोई एक ही परमाणु देता है। दोनों परमाणु दे सकते हैं पर दोनों में से कोई एक ही परमाणु दे रहा है, तो ऐसे ही नाभिक स्नेही को हम क्या बोलते हैं, उभय दंतुक नाभिक स्नेही बोलते हैं। कन्फर्म होना। चलो अब हमको देखना है कि जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है वो कितने टाइप के हैं। तो 2 टाइप के, एक एसन फर्स्ट और दूसरा क्या है, एसन सेकेंड है। ठीक है, अब देखो ये बात देखना, इसका नाम हमको उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ने का मतलब है इधर से पढ़ना है। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर को हम पढ़ते हैं एकाणुक, एकाणुक अभिक्रिया। अगर हम बात करें SN2 को तो 2 का मतलब हो गया बाई मॉलिक्यूलर, अब बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। अब सुनो, ये जो SN फर्स्ट अभिक्रिया होता है ना ये 2 पद में होता है। कितने पद में होता है, 2 पद में। लेकिन जो SN सेकेंड होता है वो एक ही पद में होता है। ये बात याद रखना।
जो SN फर्स्ट अभिक्रिया है वो पहले पद में क्या करता है, सबसे पहले पद में एल्किल हैलाइड को तोड़ता है, और जब एल्किल हैलाइड टूट जाता है तो कार्बोधनायन बनाता है। कन्फर्म, पहले पद में एल्किल हैलाइड टूटेगा और टूटने के बाद कार्बोधनायन बनाएगा। ठीक, कार्बोधनायन जब बनेगा, ठीक है, तो पहला जो स्टेप हो रहा है, जिस स्टेप में कार्बोधनायन बन रहा है वो बड़ा स्लोली होता है, मतलब मंद होता है, धीरे धीरे होता है। कन्फर्म हो ना। जो दूसरा स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोधनायन से जुड़ के और उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जो दूसरा स्टेप होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। अब सुनो, एक बात याद रखना कि मान लो कोई रिएक्शन है वो एक से अधिक स्टेप में हो रहा है, तो उसमें से जो स्टेप स्लो होता है उस स्टेप से उस अभिक्रिया का हम वेग पता करते हैं, उस अभिक्रिया का दर पता करते हैं। ठीक है, और उसी पद से अभिक्रिया की कोटि भी हम पता करते हैं। तो इसलिए याद रखना कि SN फर्स्ट में जो पहला पद है वो थोड़ा सा स्लो है, मंद टाइप में, तो उसी से उस अभिक्रिया का वेग भी पता करोगे और उसी से उस अभिक्रिया का दर भी पता करोगे। कंफर्म हो ना। चल, जब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म कराएंगे तो हम आपको ये सारी बातें बताएंगे भी कि कैसे हम इसका दर पता कर रहे हैं। फिलहाल बस अभी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो SN फर्स्ट अभिक्रिया है वो दो पद में होगा। पहले पद में कार्बोधनायन बनेगा और दूसरे पद में नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होता है वो कार्बोधनायन से जुड़ के उत्पाद बनाता है। कंफर्म हो ना। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। ये कोटि जो है, जब आप रासायनिक बलगतिकी पढ़ोगे तो रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि आपको बताया जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की ये जो कोटि होगी, SN फर्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो SN फर्स्ट अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 1 होती है। ठीक है, चलो और जो है ना, ये SN फर्स्ट अभिक्रिया की जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो मैंने क्या बोला ना, इसका पूरा नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बोलोगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो होगा वो दो पद में होगा। पहले पद में एल्किल हैलाइड का विदलन होता है, मतलब वो टूटता है। विदलन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, और जब टूटेगा तो बनाएगा कार्बोधनायन। पहला पद जो है वो मंद है, इसीलिए उस पद से हम वेग का निर्धारण करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही कार्बोधनायन से जुड़ के उत्पाद बनाता है, और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो होती है 1। अब बताओ, ये जब अभिक्रिया आप कर रहे हो तो कार्बोधनायन बन रहा है ना, और हम आपको पिछली कई क्लासों से बता रहे हैं कि कार्बोधनायन जो होते हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के होते हैं। जितना ज़्यादा डिग्री बढ़ेगा कार्बोधनायन का उतना ही ज़्यादा वो अस्थायी होगा। जब भी आप रिएक्शन कराओ कार्बोधनायन बने तो आप कोशिश करो कि उनकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो जाए। जैसे अगर 1 डिग्री का मिला है तो कोशिश करना कि 1 से 2 डिग्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री मिल जाए तो अति उत्तम है। कंफर्म हो कि नहीं हो। अब बात करते हैं कि अगर इस अभिक्रिया में बात करें SN फर्स्ट में तो कार्बोधनायन बन रहा है, इसीलिए इसका जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि जिसमें जो कार्बोधनायन बने वो 3 डिग्री का ही बने। कंफर्म हो ना। वैसे याद रखना 3 डिग्री के जो एल्किल हैलाइड होते हैं वही SN फर्स्ट अभिक्रिया देते भी हैं। तो SN फर्स्ट अभिक्रिया की सबसे बड़ी पहचान यही है। कैसे जानोगे कि SN फर्स्ट कौन देगा, तो जो 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड हैं वही SN फर्स्ट अभिक्रिया देंगे भी। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, SN फर्स्ट अभिक्रिया की क्रिया विधि को मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ मान लो यहाँ से कोई R जुड़ा है। अब ये R कुछ भी हो सकता है, कंफर्म हो, और इसके साथ ये हो गया मान लो X। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन हमको करानी है किसी क्षार के साथ। जैसे मान लो मेरे पास हो गया क्षार। ये जो क्षार है वो है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जली। जली का मतलब है जो जल है, इसमें मतलब जल लेना है। मतलब यहाँ पे जो विलायक लेना है, ठीक है, वो ध्रुवीय विलायक होना चाहिए।
अब ध्रुवीय विलायक का काम ये है ना कि ध्रुवीय विलायक क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाने वाला है। जब हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो कार्बोधनायन बन जाएगा। अगर हम एक लाइन में डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन होगा कि देखो यहाँ से N जो है Na वो X के साथ निकल जाएगा, तो जब यहाँ से निकल जाएगा तो बाकी बताओ क्या बचा, R C R और यहाँ भी R, और इसके साथ बताओ क्या बच गया, OH जुड़ जाएगा, क्योंकि ये और ये हट गया तो यहाँ पे बताओ OH क्या होगा, इसके साथ जुड़ गया। बताओ क्या क्या निकला है, NaX निकल गया है। एक बात बताओ, ये OH के ऊपर होता है माइनस आवेश और इस X के ऊपर होता है माइनस आवेश, तो बताओगे एक नाभिक से नहीं हटा है और दूसरा नाभिक से नहीं आके यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया नाभिक से नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और नाभिक से नहीं में भी कौन सा वाला, 3 डिग्री वाला। कैसे पता किए हो, सॉरी कौन सा वाला है, SN फर्स्ट वाला। कैसे पता किए हो, क्योंकि इसमें 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। जहाँ 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा वो कौन सी अभिक्रिया देगा, SN फर्स्ट अभिक्रिया देगा। कंफर्म हो ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन की क्रियाविधि को देखता हूँ। देखो इस रिएक्शन की क्रियाविधि आपको करनी है तो सबसे पहले क्या करो कि जो भी यहाँ पे क्षार लिए हो उस क्षार को सबसे पहले तोड़ो। तो मेरा पहला काम होगा कि क्षार को तोड़ना, मतलब ये जो NaOH है इसको तोड़ डालो। तो जब तोड़ोगे तो बताओ ये क्या हो गया, Na प्लस और यहाँ से क्या हो गया, OH माइनस। बताओगे इसमें से नाभिक स्नेही कौन है, नाभिक स्नेही ये माइनस वाला है, मतलब ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल को बोलते हो नाभिक स्नेही। तो ये तुम्हारा हो गया नाभिक स्नेही, इसमें कोई शक तो है नहीं। अब स्टेप फर्स्ट में देखो क्या है, स्टेप फर्स्ट में ये जो R, ये C R R और ये मान लो X है, तो इसमें से ये बॉन्ड जो है टूटेगा। तो टूटने के बाद R C R और यहाँ हो गया R। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो X अलग हो गया, और जब X अलग हो गया तो X के ऊपर है माइनस चार्ज। इसका मतलब कार्बन के ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज। जैसे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो हम बोलेंगे कि कार्बोधनायन बन गया, ठीक। ये जो स्टेप होगा ये स्टेप स्लो होगा, और जब स्टेप स्लो होता है तो इससे हम क्या करते हैं, वेग निकालते हैं। कैसे निकालोगे वेग, किसी भी अभिक्रिया का जो दर हो चाहे वेग हो उसको निकालना है तो सबसे पहले कांस्टेंट लगाया जाता है K, और उसके बाद क्या करते हैं हम, बड़े ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब यहाँ सांद्रता से है। इस बड़े ब्रैकेट में जो भी अभिकारक होता है उस अभिकारक को रखते हैं। तो बताओ ये वाला इतना ये अभिकारक है ना। अब एक बात बताओ, ये अभिकारक क्या है ना, इतना बड़ा दिख रहा है, इसको छोटे में कैसे लिखेंगे। इसको छोटे में लिखना है तो हम लिखेंगे कि इस कार्बन से 3 R जुड़े हुए हैं, तो ये जो R है वो कितनी बार जुड़े हैं, 3 बार जुड़े हुए हैं, और इसी कार्बन के साथ ये X जुड़ा हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये बड़े ब्रैकेट का मतलब है सांद्रता। सांद्रता का पावर कितना है, 1 है। तो जब सांद्रता का पावर 1 है तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि भी 1 होगी। सांद्रता का जितना पावर होगा वही इसकी कोटि कहलाती है। ये आसान लग रहा है ना। चलो ये तो हम सीख गए। अब आएगा स्टेप सेकेंड में देखो क्या है कि जो कार्बोधनायन बन रहा है ना, R C R और ये हो गया R, इस कार्बोधनायन के साथ ये हमारा जो नाभिक स्नेही है यहाँ पर, ये नाभिक स्नेही यहाँ पे जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे उत्पाद बनाएंगे R C R, और ये जाके यहाँ से जुड़ गया। तो देखो हमको बनाना यही था ना, और ये यहाँ बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ये जो स्टेप होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, तेज होता है, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गया ना। इस तरीके से ये जो SN फर्स्ट अभिक्रिया है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो ये बात समझ गया हो गया। अब हम क्या करते हैं, SN फर्स्ट से अभिक्रिया से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं,
ठीक है, तो आओ देखते हैं कि SN फर्स्ट अभिक्रिया से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले देखो SN फर्स्ट की क्रियाशीलता। SN फर्स्ट की क्रियाशीलता जो है ना, ठीक है, वो दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एक तरीका ये है कि अगर मान लो जो एल्किल हैलाइड मेरा है, उस एल्किल हैलाइड में जो एल्किल समूह है वो मान लो समान हो गया और जो हैलोजन है वो डिफरेंट हो गया। एल्किल का मतलब हो गया R और ये मान लो हो गया X। तो पहला तरीका ये है कि मान लो ये सेम हो गया, ये बदल गया। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया R और यहाँ पे मान लो हो गया F, ये मान लो हो गया RCl, RBr और R यहाँ पे I हो गया। तो सब में जो R है वो सेम है। जैसे ये हो गया CH3, ये हो गया F, ये हो गया CH3, ये हो गया Cl, CH3Br और CH3 ये हो गया I। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सब जगह R सेम है, बस हैलोजन क्या है, डिफरेंट है। अगर आपका हैलोजन डिफरेंट है तो याद रखना, जो हैलोजन डिफरेंट होगा ना, तो जो आयोडीन जिसके साथ जुड़ा होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। लिविंग ग्रुप का मतलब ये जब टूटना होगा तो टूटने के लिए जो आयोडीन है वो सबसे जल्दी टूट जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? इसीलिए हम कहेंगे कि जो इसकी क्रियाशीलता होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता आयोडीन की होगी। इन दोनों में बात करें तो ब्रोमीन की होगी और इन दोनों में बात करें तो क्लोरीन की होगी। वही आर्डर आप नीचे भी ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अगर मान लो X जो है वो समान है लेकिन जो एल्किल ग्रुप है वो असमान है, डिफरेंट टाइप में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 और ये मान लो मेरे पास हो गया CH2, ये हो गया CH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 और ये मान लो मेरा हो गया Cl। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। ये मान लो हो गया मेरे पास CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया Cl। ठीक, अब यहाँ से देखो ये हो गया CH3 CH और मैंने यहाँ पे एक और CH बढ़ा दिया और ये हो गया Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो एक तरीका ये हो गया कि CH3 CH3 और ये हो गया Cl। तो देखोगे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हैलोजन जो है वो समान है, सब जगह हैलोजन क्या है, समान है। ठीक, लेकिन क्या है यहाँ के जो एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है। अब यहाँ का देखो जो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब ये 1 डिग्री का है और यहाँ पे हैलोजन ये इस कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री का है और ये हैलोजन इससे जुड़ा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री का है। तो एक बात याद रखना, अगर यहाँ से हम हैलोजन को ब्रेक कर दें यहाँ से तो इसके पास प्लस आ जाएगा। तो जब इसके पास प्लस हो गया तो ये 1 डिग्री का कार्बोधनायन हो गया। अगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये बताओगे इसके पास प्लस हो गया तो ये 2 डिग्री वाला हो गया और यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये बताओगे 3 डिग्री का हो गया। तो बताओ कौन सा कार्बोधनायन जो है वो ज़्यादा अस्थायी होता है, 3 डिग्री वाला। इसलिए याद रखना कि 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड जो होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये एकदम याद रखना है कि 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड और सबसे कम कौन होगा, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। ये बात समझ गया ना? चलो अगला देखो, अभिक्रिया की त्रिविमीय समावयता। त्रिविमीय समावयता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 2 यौगिक हैं, दोनों यौगिक के अणु सूत्र समान हैं लेकिन जो उनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था चेंज है। तो जब व्यवस्था चेंज हो जाता है तो इस घटना को हम बोलते हैं त्रिविम समावयता। कंफर्म हो कि नहीं हो? चलो जैसे सपोज करो कि मान लो मैंने यहाँ से ले लिया यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के साथ मेरा R है, एक R ये है और ये मान लो एक R ये है, ये मान लो R1, ये R2, ये R3, तीनों R डिफरेंट है, सेम नहीं है। और उसके बाद मैं क्या किया, यहाँ पे X ले लिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही का मतलब हो गया माइनस।
तो मैं क्या करता हूँ, इस नाभिक स्नेही को इसको हटाता हूँ। और हटाने के दो तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि ये वाला नाभिक स्नेही जब इसको हटा रहा है, ठीक है, तो जहाँ से हटाया है वहीं पे जाके जुट गया। दूसरा तरीका ये है कि जब ये नाभिक स्नेही इसको हटाया तो इसके अपोजिट साइड में जाके जुड़ा। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बन और इनसे जुड़े हुए हैं आर, ये पहला आर, ये दूसरा आर, ये हो गया तीसरा आर। और ये क्या किया, इसको हटाया एक्स को, और एक्स को हटाने के बाद खुद उसके जगह पे जाके जुड़ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, ये कार्बन, ये आर और ये हो गया आर। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये मान लो तीसरा है, और ये मान लो यहाँ पे आके जुड़ा। तो देखो ना, दोनों का अणु सूत्र एकदम समान दिख रहा होगा, पर इनकी व्यवस्था अलग अलग दिख रही होगी। तो इसका मतलब ये त्रिविम समवायता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब सुनो, अगर ये नाभिक स्नेही, ये वाला जो नाभिक स्नेही है, इस वाले नाभिक स्नेही को हटाया, जहाँ से हटाया वहीं पे जाके जुड़ा है, तो इस घटना को हम बोलेंगे धारण। क्या बोलोगे? धारण। इंग्लिश में बोलोगे रिटेंशन। अगर ये नाभिक स्नेही इसको हटाया और अपोजिट डायरेक्शन में जाके जुड़ा, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिलोमन। प्रतिलोमन, इनवर्जन। कंफर्म हो ना? इसका मतलब ये समझ लेना कि अगर विन्यास, यदि विन्यास इसको बोलते हैं, ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को हम विन्यास बोलते हैं, आकाशीय विन्यास बोलेंगे। यदि विन्यास समान हो, इसका मतलब वो धारण है, धारण कहलाएगा। यदि विन्यास समान नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोमन कहलाएगा। प्रतिलोमन कहलाएगा। ठीक है? अब सुनो, यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के जो चारों समूह हैं वो अलग अलग हैं, तो इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन या असममित कार्बन। और कायरल कार्बन को हम क्या है ना, ऐसे स्टार बना बना के हम लिखते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो मेरा कायरल कार्बन है, और ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। अब सुनो, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया धारण, और इसको बोलोगे कि ये हो गया प्रतिलोमन, इनवर्जन। ठीक। अब देखो, अगर ये मान लो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, नाभिक स्नेह, इसको हटा रहा है, तो दोनों तरीके से हटा ले रहा है। इसका मतलब ये समझ लेना कि 50% जो है, 50% धारण का गुण पाया जा सकता है और 50% प्रतिलोमन का गुण पाया जा सकता है। कंफर्म हो? ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे रैसमिक मिश्रण। क्या बोलोगे इसको? रैसमिक मिश्रण। और ये जो है इसको हम बोलेंगे रश्मीकरण। रश्मीकरण। ठीक है? तो इस 50-50% है ना, इसलिए इसको क्या बोलोगे? रश्मीकरण बोलोगे। कंफर्म हो? ये बात समझ गया ना? चलो, आई होप आपको ये क्लास में जो है ना एसन फर्स्ट अभिक्रिया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कंफर्म हो? ओके, थैंक यू।